एक जर्मन लड़की जो काले मसाई के साथ एक रात गुजारनी चाहती है और बाद में उस लड़के ने उसके साथ ऐसी मौज मस्ती की जिसे देखकर आप चौंक जाओगे। कैरोला नाम की एक लड़की है जहां पर स्टीवन अपनी गर्लफ्रेंड कैरोला के साथ छुट्टियां मनाने के लिए स्विट्जरलैंड से आया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तभी कैरोला की नजर एक खास तरह के दो इंसानों पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही फिट है और पूरी तरह से काले थे। वो स्टीवन से पूछती है कि वो किस तरह के इंसान हैं और उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। जिस पर वो बताता है कि यह मसाई ट्रैक लोग हैं, लेकिन कैरोला की नजर एक मसाई के ऊपर से हट नहीं रही थी। वो बस उसको ही देखे जा रही थी। इसके बाद वो दोनों कैरोला के शहर मोम्बासा घूमने चले जाते हैं, लेकिन तभी कुछ चोर उन दोनों को लूटने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। स्टीवन और कैरोला उनसे बचकर भागने लगते हैं और तभी कैरोला उस मसाई से जाकर टकरा जाती है। वो चोर उन मसाई को देखते ही भाग जाते हैं क्योंकि वो लोग मसाई से बहुत डरते थे। जिसके बाद स्टीवन उन मसाई से पूछता है कि क्या तुम हमको फेरी तक पहुंचा दोगे, जिसके बाद वो मसाई को अपने साथ फेरी पर ले जाता है। कैरोला जिस मसाई की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी उसका नाम लेमेलियन होता है। उन मसाई को देखकर स्टीवन भी बहुत खुश होता है, इसीलिए वो कैरोला को उनके साथ एक फोटो लेने के लिए कहता है। मसाई ने उन दोनों को चोर से बचाया था, इसीलिए कैरोला उसको डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन होटल के गार्ड्स मसाई को अंदर आने की परमिशन नहीं देते हैं। जिसके बाद लेमेलियन और उसका दोस्त इट्स ओके बोलकर वहां से जाने लगते हैं। तभी कैरोला वहां पर आकर उनको रोक लेती है और फिर वो उनको अपने साथ एक बार में लेकर आती है जहां पर वह लोग ड्रिंक करते हैं। इसी बीच कैरोला लेमेलियन को डांस करने के लिए पूछ लेती है और फिर वो उसके साथ डांस भी करने लगती है। लेकिन डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी स्टीवन वहां पर आ जाता है और वो सब कुछ समझ जाता है, इसीलिए वो लेमेलियन को धक्का देने लगता है। जिसके बाद कैरोला लेमेलियन से माफी मांगती है और स्टीवन को पकड़कर वहां से ले जाती है। होटल आने के बाद कैरोला बस लेमेलियन के बारे में ही सोच रही थी और आज उनका कैरोला में आखिरी दिन था, क्योंकि कल वो दोनों वापस स्विट्जरलैंड लौटने वाले थे। अगले दिन जब स्टीवन और कैरोला टिकट लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एकदम से कैरोला स्टीवन से कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। स्टीवन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम बस उस मसाई के साथ सोना चाहती हो। इतना कहकर स्टीवन वहां से अकेले ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। इसके बाद कैरोला लेमेलियन से मिलने के लिए उसके दोस्त के पास जाती है। उसका दोस्त कैरोला को बताता है कि वो अपने घर चला गया है। कैरोला उसके घर का पता पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसका घर स्लैंड के एक गांव बारसालोई के आगे है और अब कैरोला वहां से एक बस में बैठकर स्लैंड के लिए निकल जाती है। स्लैंड पहुंचकर कैरोला एक जर्मन लड़की के घर जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ कैरोला के एक लोकल निवासी से प्यार करने के बाद यहीं पर सेटल हो गई थी। अब वो दोनों यहाँ पर फॉरेनर थे, इसीलिए रात होने की वजह से कैरोला वहीं रुकने का फैसला करती है। फिर रात को जब कैरोला सो रही होती है तभी उसको लेमेलियन की आवाज सुनाई देती है। वो घर के बाहर जाकर देखती है तो वो लेमेलियन ही था। जिसके बाद वो लेमेलियन के साथ वहाँ से चली जाती है। लेमेलियन उसको अपने साथ अपने दोस्तों के कमरे में लेकर जाता है और अपने दोस्तों को कमरे से बाहर जाने को कहता है। इसके बाद वो कैरोला के साथ मजे करना चाहता है। अगली सुबह लेमेलियन और कैरोला बहुत खुश थे। तभी लेमेलियन कैरोला को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ के घर से अपना सामान लेकर लेमेलियन के साथ उसके घर के लिए निकल जाती है। लेकिन अगले दिन कैरोला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसको मलेरिया हो गया था, उसको बहुत ठंड भी लग रही थी, इसीलिए लेमेलियन उसको ठीक करने के लिए जिस्म की गर्मी देता है और लेमेलियन का ये तरीका काम आता है। अगले दिन कैरोला ठीक हो जाती है, इसलिए वो दोनों फिर से प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स जाते हैं, जहाँ पर वो कैरोला को कैरोला की रेसिडेंसी दे देते हैं। लेकिन गांव लौटने से पहले कैरोला अपनी मोम कॉल करती है और कहती है कि आप मुझको पैसे भेज दो, मैं यहाँ पर कुछ और दिन रुकने वाली हूँ। जिसके बाद उसकी माँ उसको पैसे भेज देती है और कैरोला उन पैसों से जाकर एक पुरानी कार खरीद लेती है। लेमेलियन भी कार देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ से लौटते वक्त कैरोला गांव के बहुत सारे लोगों को अपनी कार में लिफ्ट देती है। वह लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में लेमेलियन कैरोला से कार चलाने की जिद करने लगता है। जिसके बाद कैरोला लेमेलियन को कार चलाने दे देती है, लेकिन लेमेलियन को कार चलानी नहीं आती थी। वो कार एक पेड़ में ले जाकर ठोक देता है। जिसके बाद कैरोला उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, जिससे लेमेलियन उठ जाता है और कार से उतरकर पैदल ही जाने लगता है। फिर कैरोला उसे सॉरी कहती है और वापस कार में आने की रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाता है। उधर लेमेलियन के गांव वाले अपने गांव में कार को देखकर बहुत खुश होते हैं। कैरोला उनके लिए गिफ्ट्स भी लाई थी। तभी लेमेलियन की माँ कैरोला को टच करती है,
वो कहती है कि तुम तो माँ बनने वाली हो, जिसके बाद वो लेमेलियन को कैरोला से जल्दी शादी करने को कहती है और फिर उन दोनों की शादी की सारी रस्में शुरू कर दी जाती है। उन दोनों की शादी में पूरे गांव के साथ साथ फादर भी शामिल होते हैं। फिर वो लोग खूब जश्न मनाते हैं। अगले दिन जब कैरोला की नींद खुलती है तो पूरा गांव खाली था। आसपास ढूंढने पर उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी। कैरोला एलिजाबेथ से मिलने के लिए स्लैंड जाती है। वो उससे कहती है कि मैं बार्सल में एक शॉप खोलना चाहती हूँ, क्योंकि कबीले के लोगों को हर छोटी बड़ी चीज के लिए स्लैंड आना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे एक शॉप रेंट पर दिलवा देती है। लेकिन लेमेलियन को कैरोलो का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि हमको पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती है और कैरोला को अपने साथ लेकर जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैरोला ने अपनी दुकान के लिए सारे सामान को मंगवा लिया था। लेकिन जब कैरोला अपनी दुकान के लिए सामान पहुँचाने वाले एक आदमी से बात कर रही थी तो लेमेलियन उसको शक की निगाहों से घूर रहा था। कैरोला कहती है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। जिस पर वो कहता है, काहे तो मुझको धोखा तो नहीं दे रही हो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। जिस पर कैरोला उसे समझाती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन लेमेलियन उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और फिर उसे कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, जरूर तुम्हारे किसी के साथ अफेयर है। इतना कहकर लेमेलियन वहाँ से चला जाते हैं। अब रात को अचानक से कैरोला की पेट बहुत तेजी से दर्द होना शुरू हो जाता है। लेमेलियन की माँ और कबीले वाले उसकी डिलीवरी करवाने की कोशिश करता है। फिर जब रात को कैरोला अपने घर में सो रही होती है तभी उसे अपने घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो जाकर देखती है तो उसकी दुकान पर काम करने वाला वही लड़का खड़ा था, जिसे कैरोला ने नशा करने की वजह से काम पर से निकाल दिया था। इसलिए वो कैरोला को मारकर अपना बदला लेने आया था। मगर तभी वहाँ पर लेमेलियन आ जाता है और उसको खूब मारता है। अगले दिन पंचायत होती है, जिसमें गांव के सरपंच उस लड़के के घर वालों को 5 बकरियां मुआवजे के तौर पर कैरोला को देने को कहते हैं, क्योंकि उसने कैरोला पर जानलेवा हमला किया था। कैरोला उन बकरियों को ले जाकर लेमेलियन को दे देती है, जिस पर वो कहता है कि अपनी पत्नी के जानवर चराना मसाई की शान के खिलाफ है। इन सब के बीच बेटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन लेमेलियन कैरोला के एक कस्टमर पर उसके बॉयफ्रेंड होने का शक था, क्योंकि वो उसकी दुकान पर रोज आता था और कैरोला उससे हंसकर बातें भी किया करती थी। इसलिए एक दिन लेमेलियन उस कस्टमर के सामने कैरोला की बेइज्जती करने लगता है और फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। रात को कैरोला घर आती है। लेमेलियन अपनी माँ को ये सब बातें बता रहा था। वो कैरोला को देखकर कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड है और ये एक हॉर है। जिसको सुनने के बाद कैरोला अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जाने लगती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेमेलियन अपने बालों को काटकर शहरी लोगों की तरह कपड़े पहनकर कैरोला के पास जाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझको पसंद करोगी। तभी उसे उस हाल में देखकर फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन फादर को देखते ही लेमेलियन फादर को मारने लगता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम भी मेरी वाइफ के साथ सोए हो, पर कैरोला लेमेलियन से फादर को छोड़ा देने को कहती है। वह शाम को वापस घर आती है और लेमेलियन को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मोम मेरी बेटी को देखना चाहती है। अगले दिन कैरोला अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाने लगती है। गाँव वाले गाना गाकर गुड बाय करते हैं, लेकिन वहाँ से जाते वक्त लेमेलियन कैरोला से एक ही बात पूछ रहा था कि वो वापस तो आएगी ना। कैरोला उसको बार बार यही जवाब दे रही थी कि हाँ, वो वापस जरूर आएगी।